शहजाद भट्टी नेटवर्क। ये शहजाद भट्टी नेटवर्क क्या है? ये एक आईएसआई का बहुत पावरफुल नेटवर्क था जो भारत में सक्रिय था। भारत सरकार की इस पे कब से नजर थी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह के ये रडार में आ गया था। और आप अमित शाह जी का की कार्यशैली जानते हैं, एक छोटा मोटा पीस में अटैक नहीं करते, पूरा अटैक करके पूरे जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। वही शहजाद भट्टी नेटवर्क के साथ भी हुआ। इस नेटवर्क को जड़ से खत्म कर दिया गया है। पूरे भारत में कोऑर्डिनेटेड रेड्स करीब 14 स्टेटों में डाली गई, जिसमें 253 लोगों को डिटेन किया गया और इसमें से 200 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। और इसमें एनआईए, इसमें नारकोटिक्स, इसमें आपके साइबर वाले, सारा जो हम पीछे में आपको कह रहा हूँ, जो पहले भी आपसे डिस्कस किया था, जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेटअप है पूरा काम करता है। एक बार कोऑर्डिनेटेड रेड्स करते और पकड़ा क्या जाता, आईईडी, बम बनाने के एक्सप्लोसिव्स, आपके कैमराज एस्पिनॉज के लिए, सेंसर्स, कुछ पार्शियल रडार सिस्टम्स और हथियार, ये सारा पकड़ा जाता है। और एक बार में ये जो आईएसआई का नेटवर्क था इसको खत्म कर दिया गया। इसके रडार पे था 15 अगस्त पे भी धमाके करना और देश में अशांति फैलाना। लगभग लगभग हर स्टेट में लोग पकड़े गए, 14-15 स्टेटों में। आपको जान के हैरानी होगी, दिल्ली में आप और हम रहते हैं, हमें लगता है भाई साहब दिल्ली बहुत सेफ है। दिल्ली सेफ है भी। दिल्ली में करीब करीब 51 आतंकवादी अवलिंग जहादी इस नेटवर्क के पकड़े गए, 51 दिल्ली में। तो काफी दिनों से इन पे घात लग रही थी, काफी दिनों पे इन पे कार्रवाई हो रही थी। बड़ी 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 बड़े समीकरण बनाए गए थे और बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को बनाया गया था और सही मौके पे इनको धर दबोचा गया। इसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई, और आपके पूरे होम मिनिस्ट्री को बधाई, हमारे लॉ एनफोर्समेंट को, पुलिस को, एनआई को, जो भी लोग इसमें थे, आईबी, सीबीआई, रॉ, सबका इनपुट्स होंगे, सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। क्योंकि देखिए ये नेटवर्क बड़े खतरनाक होते हैं। ये नेटवर्क केवल आईएसआई के लिए काम नहीं करते, वक्त आने पर चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए भी काम करेंगे। चाइनीज इंटेलिजेंस आईएसआई को अप्रोच करेगी और उनके थ्रू वो भी काम करवा लेगी। अब अमित भाई शाह को तो आप जानते हैं, जो बड़े बड़े भारत में नेटवर्क ध्वस्त हुए, 370 मान लीजिए, पीएफआई मान लीजिए, मणिपुर मान लीजिए, नक्सलवाद मान लीजिए, और अब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लॉ एनफोर्समेंट का। और इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था। देखिए 250 या 500 लोगों का नेटवर्क अक्रॉस स्टेट चलाना बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा मोटिवेशन चाहिए। और जाहिर सी बात है, इनके पीछे आईएसआई था और आईएसआई अपने लिए नेटवर्क नहीं बना रहा था। आईएसआई भारत को डिस्टेबल करने के लिए हर एक तरह से कोशिश कर रहा था। भारत को डिस्टेबल कैसे किया जाए, भारत में अराजकता कैसे फैलाई जाए और भारत में कैसे विध्वंस किया जाए, ये नेटवर्क उसका एक प्रतिबिंब था। और इस नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अगर आप एक दो लोगों को पकड़ेंगे तो पूरा नेटवर्क अलर्ट हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, ये जाके लोगों में मिल जाएंगे, ये स्लीपर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर इनको पकड़ना, फिर इनको दर दबोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको कार्रवाई करनी है, वन शॉट, वन डे, खट बूम, खत्म। तो यही माननीय गृह मंत्री जी ने किया और मैं मानता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इस नेटवर्क के जाने के बाद आईएसआई के बहुत हाथ पैर कट गए। अभी भी कुछ स्लीपर सेल्स देश में सक्रिय होंगी, एक्टिव होंगी, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और ये तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, तो हम आप इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये स्लीपर सेल्स, ये छोटे मोटे नेटवर्क्स, ये जहादियों के अड्डे, ये रोज ध्वस्त होते हैं। रोज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारी आईबी, हमारे एनआईए रोज कार्रवाई करते हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जहां ये कार्रवाई नहीं करते। तो मतलब एक बहुत सकारात्मक स्टेप है, बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और आईएसआई और उसके मंसूबों को बहुत करारी और बहुत तगड़ी चोट लगी है, विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। और इनके हथियारों को देख के, इनकी व्यवस्थाओं को देख के ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा ये कांड करने वाले हैं। और 15 अगस्त इनके निशाने पे था। मैं ये मानता हूं कि जो अप्रोच अमित भाई शाह का है, जहां हम कंप्लीट क्रैकडाउन करते, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी को मिला के क्रैकडाउन करते, नहीं तो क्या नारकोटिक्स वाले अलग काम करते हैं, ईडी वाले अलग काम करते हैं, आईबी अलग काम करती है, सीबीआई अलग काम करती है, रॉ अलग काम करता नहीं। अमित शाह जी के नेतृत्व में सब चीजों को मिलाया गया और एक इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य से चीजों को देखा जाता है। अब ये मसला आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में आता था कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य से इसको देखा गया
और इस पर ज्वाइंट एक्शन करके इसको मूल से खत्म कर दिया। इसीलिए एनआईए की जरूरत है, इसीलिए कुछ लोगों को एनआईए के होने से तकलीफ होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी एनआईए को ध्वस्त कर दो, एनआईए को निरस्त कर दो। क्यों करो भाई? ये अटैक, ये ध्वस्त नहीं करोगे तो अटैक करेंगे। पर क्या आईएसआई सुधर जाएगा, पाकिस्तान सुधर जाएगा? ना आईएसआई सुधरेगा ना पाकिस्तान सुधरेगा। पर भारत अपनी कार्रवाइयां करता रहेगा और भारत को ये कार्रवाइयां करती रहनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई है, अगेन ग्रेट वर्क डन, फैंटास्टिक। और मैं मानता हूं कि बहुत ही जबरदस्त। और अब जरा हम दूसरे अपने विषय पे चलते हैं यहाँ से कि आखिर ट्रंप, अगर पाकिस्तान का मीडिया अचानक कह रहा है ट्रंप ने यार कोई मीडिएशन नहीं की, ये नहीं की, क्यों कह रहा? देखिए मसला धीरे धीरे थोड़ा गंभीर होता जाए। पहली बात, आज इस्लामाबाद मेमोरेंडम की धज्जियां ऑफिशियली उड़ गई है। आज प्रैक्टिकली वो 90 दिन हो गए, वो मेमोरेंडम आज सूर्य अस्त होते उसका भी अस्त हो गया। तो द मेमोरेंडम इज गॉन एंड डेड एंड डिफीटेड, क्योंकि आज ईरान भी कहता है उस मेमोरेंडम की कोई वैल्यू नहीं है। वो मेमोरेंडम खत्म हो चुका है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस कहती है ईरान ने जो मेमोरेंडम किया था सिर्फ टाइम बाई करने के लिए किया था, ताकि अमेरिका पे एक बड़ा अटैक कर सके, एक बहुत लंबे समय तक युद्ध कर सके, इसलिए मेमोरेंडम किया था। ये तो हम कहते रहे, इसराइल कहता रहा, पर ट्रंप साहब समझते नहीं थे, जेडी वैंस साहब समझते नहीं थे। चलिए अच्छी बात है, आप समझ जाएंगे। तो ये नेटवर्क आपका बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, यानी कि एमओयू खत्म। एमओयू खत्म के साथ साथ हुआ क्या? ईरान कहता है कि हम अमेरिका से बात नहीं कर रहे, हमें अमेरिका से बात ही नहीं करनी, ना हमने किसी इंटरमीडियरी को पकड़ा बात करनी। अब अमेरिका, किसी गुट ऐसा है जो ईरान में अमेरिका से बात कर रहा है, जो हर शर्त मानने को तैयार है, इवन इब्राहिमिक अकॉर्ड्स और इवन हर चीज, वाहिदी गिलाबाफ, ये सब का ग्रुप मानने को तैयार नहीं। अब पाकिस्तान की यूटिलिटी ईरान के लिए भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की यूटिलिटी अमेरिका के लिए भी खत्म हो गई। अब जब यूटिलिटी दोनों के लिए खत्म हो गई तो पाकिस्तान करेगा। तो पाकिस्तान ने अचानक रुख बदल ले, कह रहा है जी हम तो, ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं रुकवाई। अगर ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं रुकवाई, अगर तुम ट्रंप के पास रोने नहीं गए थे, तो तुम्हारा प्रधानमंत्री और मुल्ला मुनी ट्रंप को धन्यवाद क्यों कर रहा भाई? 786 बार तुमने धन्यवाद किया। तुमने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया, वो क्यों किया? अगर ट्रंप ने कुछ किया ही नहीं तो धन्यवाद किस बात का, नोबेल प्राइज किस बात का? फिर तुम्हारे प्रधानमंत्री ने क्यों कहा मिलियंस ऑफ लाइव्स वर सेव्ड बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? तो या तो ट्रंप झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो भाई। तुमने तो कहा, तुम्हें तो वो बूधे से पकड़ के ऐसे शाहबाज को खड़ा करके ट्रंप ने बुलवाया था, ट्रंप शाहबाज ने बोला। अब क्या हुआ? अब इन्हें लग रहा है कि समीकरण बदल रहे हैं, अलतकिया नहीं चलेगा, कोई डील विल करने में अमेरिका भी इंटरेस्टेड नहीं। अमेरिका भी युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसराइल भी, ईरान भी, सब युद्ध की तैयारी कर रहा है। और ये एक निर्णायक युद्ध होगा। और ये भी सही है कि रेजिम की हालत खराब, और ये भी सही है कि ईरान के अंदर एक गुट है जो अमेरिका से बातें करना, जो हर शर्त मानने को तैयार है। अब जब नया गुट, नए समीकरण, नई चीजें बदल गई, ट्रंप के लिए अमेरिका की, ट्रंप के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है। पर अमेरिका का बैगेज अब जरूरत से ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि पहले आपने बोला हम नेगोशिएशन करा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर हम कश्मीर फतह करेंगे, फिर हमारा ये होगा जी, वो होगा जी, बनन अक़वाम स्तर पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारी कहानियां खत्म हो गई। नाउ यू आर लॉस्ट इन अ quagmire, you don't know what to do, you're caught in a maze। अब आप अचानक कह रहे हो ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। भाई एक बात बताओ, ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया या मिलियंस ऑफ लोग नहीं बचे, फिर ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड क्यों किया? और ये डिक्लेरेशन आप ठीक उसी दिन कर रहे हो जिस दिन आपका इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्म हो गया। 2 दिन पहले तक आप कह रहे थे इस्लामाबाद मेमोरेंडम को हमें एक्टिवेट करना है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम को हमें सक्रिय करना है, और इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम के कारण हम पीस लाएंगे, चीजों को लाएंगे। अल्टीमेटली आपको लगता है कि आपकी दलाली की दुकान हो गई है बंद। तो अब ट्रंप के जूते चाट के हमें कुछ मिलना नहीं, ट्रंप हमें थूक नहीं रहा, ईरान हम पे थूक नहीं रहा, तो हम करे तो करेंगे भाई। ट्रंप इज नॉट आप पे थूकोइंग, नहीं तो ईरान आप पे थूकोइंगे, तो आप करोगे तो करोगे क्या? तो आपको ट्रंप की जूते चाटने का पॉइंट नहीं, इसने बोला नहीं कोई डील विल नहीं हुई जी, कोई नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं। बट ये पाकिस्तान अपने मुंह पे खुद थूकने का काम करा, जो कह रहा आपका शाहबाज कह चुका, आप नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर चुके हो, हर प्लेटफॉर्म पे आप ये कह चुके हो। तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान की किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। पाकिस्तान एक जहादी मुल्क है, माइनस जहाद, माइनस लोग का प्रिपेड जहाद करने के अलावा ये काम नहीं कर सकता। ट्रंप ने जितना इनका फायदा ईरान के अगेंस्ट लेना था ले लिया। ईरान समझ गया, अमेरिका समझ गया इनकी यूटिलिटी कितनी है, ईरान समझ गया कितने बड़े जहाज दिए।
दोनों ने लात मारी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इधर उधर भटक रहा है, ये इनकी कहानी है। अब जब वो अंगूर खट्टे वाली बात हो गया, नहीं नहीं हमने ट्रम्प ने कुछ नहीं कहा जी, हमने नेगोशिएट नहीं किया, हमने तो नेगोशिएट ही नहीं किया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं जी, हमने तो अब ये कुछ बात ही नहीं हुई, ये हुई है जी, ये हुआ जी, वो बेसिकली देवर कीपिंग ट्रम्प हैप्पी। वो ट्रम्प को खुश रखना चाहते थे, नोबेल प्राइज रिकमेंड करवा के कि ट्रम्प हम पे रहमो करम करे, क्योंकि बचाया तो ट्रम्प नहीं था। एक आध दिन और युद्ध चलता तो इनकी धज्जियां उड़ जाती। वैसे धज्जियां तो हम अब भी उड़ा देंगे। इमरान खान की बहन ने कहा मोदी जब चाहे तुम्हें बर्बाद कर सकता, बिल्कुल सही कहा। ये पाकिस्तान में भी रियलाइजेशन तो है। अब बाकी चीजों को जरा डिटेल में डिकोड पे बात करेंगे, काफी इसके पहलू भी हैं। तो अभी एक और बड़ा दर्दनाक मंजर जो सामने आया है वो है कि आखिरकार पाकिस्तान में कटु सत्य सामने आया है कि जो हिंदुओं की लड़कियां अबडक्ट की जाती है उनके साथ होता है। देखिए 90% जो आप देखते हैं हिंदू की लड़की कन्वर्ट हुई, उसका अबडक्शन।